हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SY क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हम जो है पढ़े थे लाइट यानी प्रकाश चैप्टर के बारे में कि प्रकाश क्या होता है, ठीक, व्हाट इज लाइट, और प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़े थे। आज उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले जो कल हम पढ़े थे आज उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रही हूँ कि आखिर में कल क्या पढ़े थे हम लोग। तो हम कल प्रकाश को जाने थे कि प्रकाश आखिर में होता क्या है। तो प्रकाश का मैंने परिभाषा बताया था, या प्रकाश आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। या ये भी कह सकते हैं एक डेफिनेशन कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक। तो ये भी गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद ये तो प्रकाश हो गया। हम लोग कल जाने विस्तार से कि हाँ कैसे क्या होता है। अंधेरे कमरे में हम यदि लाइट जलाएं तभी कोई वस्तु दिखाई देगी, बिना लाइट के कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी जब अंधेरा है तो। हाँ, फिर उसके बाद हम पढ़े थे प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़े थे। एक एक पढ़ा था कि हाँ प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। फिर प्रकाश की जो है चाल कितनी होती है निर्वात में, 3 × 10 = 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब ये सब चीज़ें हम लोग कल पढ़े थे। तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा वो करा दी कि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। तो इसीलिए अब चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक। तो आगे क्या है? प्रकाश का परावर्तन। आगे जो है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर में प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, या समझेंगे कि हाँ क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। देखिए इसका परिभाषा पहले ऐसे हम देख सकते हैं। क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराती है और टकराकर प्रकाश के कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाते हैं, उसे ही प्रकाश का परावर्तक कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन होगा यहाँ पे, परावर्तन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए क्या कहने का मतलब है। जैसे जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए जैसे इसमें समझा रहा है ना कि हाँ जब कोई प्रकाश की किरण जो है आती है तो कैसे देखिए समझ सकते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराती है, जैसे देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। ये एक परावर्तक तल मान लिया, कोई दर्पण मान लिया, परावर्तक तल है, दर्पण है मान लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए यहाँ पे कोई टॉर्च है, कोई स्रोत है लाइट का जो जला रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से मान लीजिए कुछ भी है प्रकाश का स्रोत जिससे हम जला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें, क्या कह रहा है डिफिनेशन में ये कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है ऐसे जाएगी, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से परावर्तक तल, इसे क्या कहेंगे? परावर्तक तल, या दर्पण जो हो गया, तो इसे परावर्तक तल कहेंगे। तो कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराती, मतलब देखिए प्रकाश की किरण से सीधी रेखा में जाएगी, ये जाकर कहीं तो कहीं टकराएगी जहाँ इसको वो होगा। मान लीजिए दर्पण है, दर्पण हम जब लिए हैं तो परावर्तक तल जो है, मतलब आपतित किरणें, जो प्रकाश की किरणें जाएगी वो कहीं तो कहीं टकराएगी। तो परावर्तक तल से जब टकराएगी तो टकरा कर जो है उधर नहीं जाएगी, अब सीधे वो मुड़ जाएगी, मतलब परावर्तित हो जाएगी, ठीक। तो टकरा कर प्रकाश के कुछ या संपूर्ण भाग, मतलब पूरा ही का पूरा प्रकाश, जैसे यहाँ से हम एक टॉर्च जलाए, यहाँ से प्रकाश गई और यहाँ से जाने के बाद जो है यहाँ से प्रकाश गई और यहाँ से टकराकर अपने माध्यम में ही पूरी प्रकाश वापस चली आई, ठीक है। तो ये जो है यही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए यहाँ से प्रकाश कोई किरण जा रही है, यहाँ इस परावर्तक तल पे, ये परावर्तक तल है, इस पर टकराएगी और यहाँ से वापस लौट आ रही है, तो यही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक।
ये समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। मान लो कोई पूछा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो क्या कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराती है और टकरा कर प्रकाश के कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस चले आते हैं, तो उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो ये हम डिफिनेशन दे देंगे कि प्रकाश का परावर्तन आखिर में क्या होता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद जो है, अब देखिए फिगर के माध्यम से, फिगर में ये आपको कुछ एक फिगर दिख रहा है। ठीक, तो इसमें ये हम दिखाए हैं, ये परावर्तक तल है, ये आपतित किरण, मैंने ये फिगर बनाया है। अब इसमें एक एक चीज़ को हम जानेंगे कि आखिर में क्या होता है। मैंने ये तो बता दिया कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है, यहाँ से वापस लौट के चली आई। ठीक, तो आखिर में ये सब जो जा रही है, लौट के आ रही है, ठीक, तो ये सब कौन सी किरणें हैं, आखिर में क्या, कौन सी किरण इसे कहेंगे। तो देखिए एक एक इसका पॉइंट जानेंगे कि हम लोग क्या क्या कह रहा है। ठीक, लाइन वाइज बारी बारी से सब जानेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। देखिए एक एक चीज़ को हम अच्छे से जानेंगे। अब परावर्तक तल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई जो प्लेन है, जो परावर्तक तल है, पृष्ठ है, तो ये परावर्तक तल कहते हैं किसे हैं। इसका डेफिनेशन कोई पूछे परावर्तक तल क्या है, तो आप देखिए ऐसे बता सकते हैं। अब देखिए प्रकाश का परावर्तक तल क्या है, तो बताएंगे प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है। प्रकाश जो है जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है, परावर्तक तल कहलाता है। जिसे देखिए प्रकाश यहाँ से जा रही है और इस तल से टकराई, इस तल से टकराई ना, इस वाले तल से टकराई और यहाँ से टकरा कर वापस चली आई। तो क्या कह रहा है, किसे कहेंगे, प्रकाश जिस तल से टकराता है, इस तल को कह रहा है। जिस तल से टकराता है, टकरा कर परावर्तित हो जाता है, मतलब अपने माध्यम में चला आता है, तो परावर्तक तल कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये लिख देंगे। ठीक, कि परावर्तक तल क्या है, तो प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है, परावर्तक तल कहलाता है। अब देखिए, अब है आगे क्या, आपतित किरण। अब आपतित किरण जो है ये लिखे हैं, ये आखिर में आपतित किरण जो लिखे हैं। ठीक, तो ये आखिर में आपतित किरण किसे कहते हैं। कोई पूछ दिया मान लीजिए कि आपतित किरण क्या होता है, बताओ, उसका डेफिनेशन चाहे से बताओ कि क्या होता है आखिर में आपतित किरण। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, जो हम लोग जानते हुए चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक, तो आपतित किरण क्या होता है, तो जब कोई प्रकाश किसी तल से टकराता है, आपतित किरण कहलाता है। जब कोई प्रकाश किसी तल से टकराता है, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए कोई, जैसे देखिए जब कोई प्रकाश किसी तल से टकराता है, तो जब कोई प्रकाश, यहाँ से प्रकाश जा रही है, यहाँ से ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश जा रही है, तो जब कोई प्रकाश किसी तल से टकराता है, तो इस तल से टकराता है, तो यही जो है प्रकाश तल से टकरा रहा है, तो यही किरण जो है क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। समझ में आ गया। ठीक, तो ये हुआ आपतित किरण। अब जो है परावर्तित किरण। ठीक, जैसे इस फिगर में हम लोगों ने देखा था कि आप परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं। देखिए परावर्तित किरण जो है क्या है, तो जब कोई प्रकाश की किरण तल से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौटती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे देखिए हम लोगों ने इस फिगर में ये समझा था, देखा था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल से टकराती और टकरा कर जो पुनः वापस लौटती है, इसको कह रहा है। जो टकरा कर पुनः अपने माध्यम में, इसी माध्यम में आकर मैं यहीं से गई थी, अपने ही माध्यम में इधर ही चली आई, उधर नहीं गई ना, तो वही अपने माध्यम में पुनः वापस चली आती है, इसे क्या परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु ये क्या होता है, तो जब कोई प्रकाश की किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ती है, देखिए इस फिगर में हम ये समझेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है और किस बिंदु पर पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है ना, तो यही कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, ठीक, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, तो यही आपतन बिंदु कहलाएगा। उसके बाद जो है अभिलंब। तो अभिलंब क्या है, तो अभिलंब का परिभाषा हम लोग ऐसे दे सकते हैं,
परावर्तक तल के उस बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। जो परावर्तक तल मैंने बताया था, जिस देखिए ये है जो, तो परावर्तक तल पर डाला गया अभिलंब, तो परावर्तक तल यही है ना, और इस पर डाला गया अभिलंब क्या है, ये है जो सीधे दिख रहा है। लंब डाला गया है, लंब ऐसे ही डाला जाता है, तो इसी को बोल रहा है परावर्तक तल पे डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। ठीक, तो ऐसे बता सकते हैं हम लोग, तो ये अभिलंब कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये अभिलंब का डिफिनीशन हो गया। उसके बाद जो है आपतन कोण किसे कहते हैं। देखिए धीरे धीरे हम लोग सब चीज़ पढ़ रहे हैं ना। मान लीजिए परावर्तक तल हम लोगों ने पढ़ लिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। ठीक, अब आपतन कोण और परावर्तन कोण रह गया है, तो इसका देखेंगे आपतन कोण क्या है। तो आपतन कोण, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे एक यहाँ था, ऐसे ऐसे था, ऐसे था परावर्तक तल, या दर्पण मान लीजिए जो था, जो भी ऐसे करके। ठीक, रुकिए एक मिनट, देखिए ये जो है ऐसे था, ऐसे था, ये अभिलंब था। ठीक, और आपतन कोण ये और ये, तो ये जो है आई आपतन कोण है। ठीक है ना, तो आपतन कोण क्या है, आपतित किरण। तो आपतित किरण कौन सी थी, यही थी ना आपतित किरण, ये आपतित किरण थी, आपतित किरण थी। और ये है परावर्तित किरण। ठीक है ना, ये जो है परावर्तित किरण। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, आपतन कोण जो है, आपतन कोण, आपतन कोण जो है क्या होता है, तो आपतित किरण, तो आपतित किरण और तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो है आपतित किरण कौन सी है, ये आपतित किरण और अभिलंब ये है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण यही है ना, तो यही क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। आई से इसे डिनोट करते हैं। ठीक, तो यही लिखा है कि आपतन कोण किसे कहेंगे, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे, तथा इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण जो ऐसे जो है प्रकाश की किरण जो आ रही थी तल से टकरा कर। ठीक, जैसे देखिए फिगर के माध्यम से मैं बताती हूँ, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण ये है। ठीक, तो ये क्या है, परावर्तन कोण है, इसे आर से डिनोट करते हैं। तो वही बोल रहा है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे क्या आर से व्यक्त करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर आगे इसके कल हम पढ़ेंगे। ठीक, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, जो न समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।